उससे तरीका सीख के अपने ख्याल को अंदर जोड़े, बाहर से हटा के और सुरत को अंदर नाम के साथ जोड़ सकता है। मोहलत मिली। हाँ जी। मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे, जैसा लिखत तुर पाया। अभी यहाँ पर आ गया, मोहलत कर दीनी, तेरे को टाइम दे दिया। मोहलत कर दीनी कर्म को माने, ताकि तू इस दुनिया में अपने ठीक कर्म की कमाई करके, क्योंकि कुछ हमारा हिसाब जो होता है दैवी कर्म का होता है, जो पिछले जन्म है ना, उसमें हमने क्या किया उसका भी प्रभाव होता है। फिर जो संगत है उसका प्रभाव होता है। तो ये मनुष्य का शरीर ऐसा है कि जिसमें जैसे जैसे संगत होगी वैसे उसका प्रभाव पड़ेगा। मोहलत कर दीनी, तेरे को मोहलत दीदी, वक्त दे दिया कर्म कमाने, ताकि तू अच्छे काम कर सके, जैसा लिख तुर पाया। और तू वो कर्म कमा रहा है इस दुनिया में, जैसा लिखा उसके उसके प्रभाव के अंदर सारे कर्म कमा रहा है। लेकिन उस प्रभाव को नलीफाई करने के लिए अगर तेरे को संतों की, महापुरुषों की संगत मिल जाए और पूरा गुरु मिल जाए, तो तेरे कर्म जो है अच्छे कर्म कमाने के लिए तेरे को रास्ता मिल जाएगा। हाँ जी। मात पिता भाई सुत बनता, तिन भीतर प्रभ संजोया। और तेरा हाल क्या हुआ कि मात पिता, भरा, सुत कहते हैं पुत्र को, और बनता कहते हैं वाइफ को, इनके बीच में तेरे को, तू उनके बीच में प्रकट हुआ। तेरा माँ है, तेरा बाप है, तेरा भाई है, तेरी उसके बीच में संजोया मैंने, उनमें बीच में तू भी एक जीव बन के आ गया है। हाँ जी। कर्म सुकर्म कराए आपे, इस जनते बस किछ नाहे। अभी यहाँ पर कर्म सुकर्म कराए आप पे, इस जंत बस किछ नाई। बख्शिश तो तेरे पर परमात्मा की होगी, और अगर तू कहना मानेगा तो सीधा हो जाएगा। और अपनी मर्जी से तू कुछ चीज चाहे ना हासिल करना, वो नहीं कर सकता। जो पिछले जन्म में लिखा है वो तू पाता रह गया, पाएगा। कर्म सुकर्म, कर्म कहते हैं आम आम एक्शन को, सुकर्म मैंने अच्छे कर्म कराए यहाँ पे, इस जनता बस किस नाई, इन इंसानों के हाथ में कुछ नहीं है। वो बख्शिश करेगा तो होएगा। हाँ जी। कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हर पायता उदरे माहे। पहले पहरे, पहले जैसे रात के 4 पहर होते हैं, तो हर जगह पर यही गिना है। कहो नानक, नानक कह रहे हैं प्राणी पहले पहरे, तार पायता उदरे माहे। उदर कहते हैं पेट, माता के गर्भ में तेरे को उधर तेरा पालन पोषण हो गया। हाँ जी। दूजे पहरे रण के वन जा रे अमित्रा, पर ज्वानी लहरी दे। दूजे पहरे कहते हैं जिस वक्त तेरे को होश आ गई, लड़कपन भी हो गया, सारा कुछ, तो जवानी आ गई। दूजे पहरे रण के वनजारे मित्रा, इसमें बालपन से लेके जवानी तक आता है, तो उसको दूजा पैर कहते हैं। रण के वनजारा मित्रा, पर जवानी लहरी दे। तेरा शरीर जवान हो गया, समझ आ गई, पढ़ने पढ़ने लगा, और फिर जैसे समुद्र में लहरें आती है ना, वो शांत नहीं रहता इंसान इस जवानी की उम्र में, लड़कपन में भी, जवानी में भी शांत नहीं रहता। दूजे पैरे रहन के बन जा रहे हैं मित्रा, पर जवानी लहरी दे। तो तेरे अंदर फिर कई तरह के ख्याल उबाल उठने शुरू हो गए कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। जैसे जैसे दुनिया को देखता गया, वैसे वैसे तो इसमें फंस के दुनिया को अपनी, उस दुनिया में अपना घर बना ले, शादी हो जाए, ये हो जाए, जो भी दुनिया में मैं ये जीत लूं,
ये इम्तिहान पास कर लूँ, ये नौकरी कर लूँ, ये सारा कुछ तेरे अंदर अलग-अलग किस्म की लहरें उठने शुरू हो गई और परमात्मा का नाम तो अभी आया ही नहीं। बुरा भला ना पछाण सीवन जा रे मित्रा, मन मता अहम में। क्या बुरा भले का मतलब है किसी कोई उम्र ऐसी आती है जैसे हमें पहचान ही नहीं होती कि हम जो कह रहे हैं किसी पर क्या असर हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो मिसाल जब मैं निफा में था तो उधर एक जवान ने एक अफसर को गोली मार दी थी। क्योंकि वो अफसर अभी नया-नया था, मुश्किल से उसकी उम्र 22-23 साल की थी। उस उम्र में बचपना होता है, समझ कम होती है कइयों को, कई तो बड़े मैच्योर्ड हो जाते हैं। एक आदमी ने कहा जी मेरे को छुट्टी दो, मेरी वाइफ के बाल-बच्चा होने वाला है। उसने सार्कास्टिकली उस इंसान को उल्टा लफ़्ज़ बोल दिया, जो उसको भाया नहीं और उसके पास पिस्टल था, उसने अफ़सर को गोली मार दी। उसने कहा पहले छुट्टी लिए थी तो उस वक़्त तुम्हारे बच्चा होने के लिए कल ली थी, अभी छुट्टी है, बच्चा पैदा हो गया है, तुम यही काम करते रहते हो। मतलब कुछ उल्टा-सीधा बोला। तो कहने का मतलब है कि जिसने बोलने वाला था ना, उसको मैच्योरिटी नहीं थी कि जो मैं बोल रहा हूँ, उसका दूसरे पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि हर इंसान को अपनी बीवी बड़ी आप जो मर्ज़ी उससे बात उल्टी-सीधी करें, लेकिन किसी से उसके बारे में उल्टा-सीधा बात नहीं सुन सकता। तो इसलिए बहुत जगह पर ये प्रिकॉशन दिए जाते हैं कि सबको कि जब किसी से बात करते हो तो उसकी बीवी की, उसके बच्चों को बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करो। और एक और इंसेक्शन मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि कई दफ़ा जवान अपनी बीवी के साथ जा रहा होता है, तो उसको अवसर मिल जाता है, तो जवान तो सैल्यूट करेगा। लेकिन अफसरों को ये हुक्म है कि अगर तूने देखा वो बीवी के साथ है, तुमको इससे सैल्यूट ज़रूर वापस करनी है। उसको जवाब देना है, ये नहीं कि ऐसे सिर मार दो। क्योंकि उसकी बीवी उसको कहेगी तू तो सलाम करता है, ये तो साहब तेरे को जवाब ही नहीं देता। क्योंकि हर आदमी की हर लेवल पर छोटे से छोटे ओहदा मतलब स्वीपर लेवल पर चले जाओ, उससे लेके ऊपर तक हर आदमी की अपनी इज़्ज़त होती है। उसकी इज़्ज़त का ख़्याल करना पड़ता है। लेकिन कई दफ़ा आदमी जवानी में की मस्ती में, पैसे की मस्ती में, अहंकार में आया हुआ दूसरे को कुछ भी बात बोल देता है। वो ये नहीं देखता कि इस पर कितना लगेगा। और कई दफ़ा ऐसे ज़ख्म आ जाते हैं कि वो बहुत तंग कर देते हैं। इसलिए तहज़ीब और तमीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो जवानी में भूल जाती है, पैसे के चक्कर में भूल जाती है, अभिमान आ जाता है, बुरा भला ना पछाने। तेरे को ये नहीं पता बोलना क्या, कहना क्या, करना क्या। किसी के साथ कोई कटाक्ष लफ़्ज़ नहीं बोलना चाहिए और बोले जाते हैं जब अभिमान होता है, जब ओहदे का अपमान होता है, जवानी का अपमान होता है, पैसे का अपमान होता है, बुरा भला ना पछाणी बंजारे मित्रा, मन माता मत्ता अहमेव। तेरा मन जो है मस्ती में, नशे में, अहंकार में आया हुआ है। हाँ जी। बुरा भला न पछाणे प्राणी, हुँ, आगे पंथ करारा। आगे पंथ करारा, तू पछाना नहीं, तेरे को 1 मिनट रुकना जी। बुरा भला ना पछाने प्राणी, 1 मिनट, 1 मिनट। आगे पंथ करारा, करारे का मतलब है जो रास्ता है ना तेरे आगे आने वाला, वो बहुत खतरनाक है। करारे का मतलब सख्त है और अगर तू अब उसको नहीं पहचानेगा, तो इसका तेरे को जवाब देना पड़ेगा।
हो सकता है अभी तेरे इतनी तेरी हिम्मत हो, कोई तेरे आगे साथ बोल ना सके या कुछ कर ना सके, लेकिन जो तू उल्टी-सीधी बात करेगा, उसको तेरे को भुगतान करना पड़ेगा। हाँ जी। पूरा सतगुर कबहु न सेविया, सिर ठाडे जम जंदारा। 1 मिनट पूरा 1 मिनट मैंने तो कुछ आजकल प्रॉब्लम हुँ, ऐसे बुरा भला ना पछाणे प्राणी आगे पंथ करारा। करारे का मतलब आगे तेरे को इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी पढ़ो जी अगली लाइन। पूरा सतगुर कबहु न सेविया, सिर ठाडे जम जंदारा। पूरा सतगुरु कबहू ना सेविया, मतलब पहले तेरे को पूरा गुरु मिला ही नहीं, संगत मिली नहीं, और जब मिली तो तूने उसका कहना नहीं माना। हम लोगों में एक सोच बन गई है कि हमने नाम ले लिया तो हमारा बेड़ा पार हो गया। और जो हमारे रिलीजियस टीचर बने हुए हैं, प्रीचर वगैरह, ये भी हमें यही बताते हैं कि हाँ, तुमने नाम ले लिया, बड़ा पार हो गया, अभी तुम नरकों में नहीं जाओगे, अभी तुम सीधे सचखंड जाओगे, सदगुरु तुम्हारी संभाल कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। देखो, कुछ बातें हमें सोच के करनी चाहिए। जब नाम मिला है तो वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मिली है। आपने जैसे कोई नौकरी लेनी होती है ना, उसके लिए फॉर्म भरते हो, तो वो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। अभी तो इंटरव्यू होनी है। आपने कोई नौकरी करनी है तो वो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। जैसे आईएएस का इम्तिहान देना है, आईपीएस देना है, कोई और सर्विस का इम्तिहान देना है, तो आपने सिर्फ फॉर्म भरा है। जब लाइनों में बैठ के गुरु नाम देता है तो आपने सिर्फ फॉर्म भरा है, सिर्फ फॉर्म भरा है, उसके आगे आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमें बैठना ही नहीं आया। उसके बाद जब तक वो जो इंस्ट्रक्शन मिली है उसके मुताबिक उसको फिर भजन सिमरन करना चाहिए। और ये एक और बहुत बहुत निहायत जरूरी बात है कि पहले 2, 4, 6 महीने जो है एक इंसान को लगातार गुरु से कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा, या किसी ऐसे सत्संगी से जो अनुभवी हो उससे बना के रखे, ताकि अपनी उसकी गलतियां सुधारता रहे। जैसे हमने फॉर्म भर दिया तो कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, तो उस नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए फिर हम कोई किताब स्टडी करते हैं, फिर किसी को कांटेक्ट बनाते हैं, फिर कुछ और करते हैं, ताकि वो हमें समझा दे क्या करना है, इम्तिहान में, इंटरव्यू में कैसे बोलना है, आगे कैसे बोलना है। तो अगर किसी को नाम लेने के बाद सदगुरु की संगत नहीं मिलती, सत्संग नहीं मिलता, या उसको कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिलता, तो वो 4-6 महीने के बाद उसके नाम जो उसने लिया है, उसको मैं कहना कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा है जैसे ज़ंग लग गया, जिसको ज़ंग लग गया। अभी ज़ंग को हटाने के लिए उसको अपने आप को फ्रेश करना पड़ेगा। फ्रेश करने के बाद उसको दो इलाज है फ्रेश करने के लिए, कि किसी सुलझे हुए सत्संगी की संगत करे। जो प्रीचर 4-6 महीने में नाम लेने के 4 महीने, 5 महीने के बाद प्रीचर बन जाते हैं, उनके कहने से हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होना पड़ा। ना ही उनका सत्संग सुनने से कोई फ़ायदा होगा। उसको सिर्फ़ गुरु का सत्संग सुनना चाहिए, या किसी सुलझे हुए पुराने सत्संगी के पास पहुँच के उससे लेना चाहिए। तब तब उसका बनेगा, क्योंकि हर इंसान को ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें रुकावटें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, समझ नहीं आती। तो हम सोचते हैं हमने नाम लिया, हमारा काम बन गया। कोई काम नहीं बना। बाबा सामत सिंह जी कहते हैं कि तुमने भजन करना पड़ेगा, आज कर लो, इस जन्म में कर लो, नहीं तो अगले जन्म में कर लो, चाहे फिर 1000वें जन्म में करो, वो तुमको ही करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं सतगुरु का सेवना। नाम तो ले लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन
सत्संग सुने और कैंटीन में गोलगप्पे खाए, कुछ खाए और घर चले गए, बोले हम सत्संग को आए हैं। ये सारा ड्रामाबाज़ी बंद करनी पड़ेगी। एक सत्संगी को देखना पड़ेगा, मैं इस इतवार को सत्संग में गया था, तो मेरे को क्या तकलीफ हुई थी, फिर 1 हफ्ता निकला, 1 हफ्ते में रोज़ भजन बैठता था, क्या-क्या तकलीफ होती है। मन क्या-क्या चीज़ें लाके सामने करता है, कैसे-कैसे उसको तकलीफ होती है। फिर उसको देखना पड़ेगा, अभी दूसरे हफ्ते मैं जा रहा हूँ सत्संग सुनने के लिए, तो मेरे को पिछले हफ्ते पहले अभी कुछ मेरे में प्रोग्रेस हुई है। अगर नहीं हुई तो गुरु से बात करो। ये जो चौधरी बिल्ले ला के बीच में खड़े होते हैं, गुरु से मिलने नहीं देते, ये तो यमदूत है। इनकी बात मत सुनो। उनको वो गुरु से बात करनी है, ताकि आपको ठीक हो जाए या जिसको आप ठीक समझते हो उससे बात करो। बेशक अपने अंदर का राज़ मत बताओ, लेकिन वो आपकी थोड़ी बहुत तकलीफ को दूर करेगा और जब तक आपको कोई संगत नहीं मिलेगी ना प्रॉपर, तब तक तरक्की नहीं होगी। उसको कहते हैं पूरा सद्गुरु कबहू ना सेविया। नाम तो ले गया, लेकिन गुरु का कहना नहीं माना। सिर ठाडे जम जंधारा, सिर के ऊपर जम खड़ा। हम कहते हैं नहीं नाम ले लिया, अभी मैं सचखंड जाऊँगा सीधा, ऐसा नहीं होता। तो ये वाणी कह रही है, जब तक हम वाणी की स्टडी नहीं करेंगे ना, हमें समझ नहीं आएगी कि गुरु से नाम लेने के बाद अभी तो हमारी एबीसी शुरू हुई है, अभी तो हमने फॉर्म भरा है। अभी इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ी। इंटरव्यू क्या होती है? जैसे सत्संग में बैठा है, तीसरे तिल पे अपना ख्याल जोड़ के बैठ गया, फिर उसको देखना है कि उसका ख्याल भी जुड़ा रहे, उसका सिमरन भी चलता रहे और उसको कहीं किस तरह से उसको अपना सुबह किस उठना है, खाना कैसे खाना है, सैर करनी है कि नहीं करनी, कुछ कर मतलब जिस्म को भी अप टू डेट का रखना पड़ेगा ना। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं आएँगी, जिस्म की सफाई, सोच की सफाई, मन की सफाई, सिमरन लगातार करना, अंदर भजन में बैठना जब तक उसको कहते हैं पूरा सद्गुरु कबू ना सेवियो, सिर ठाडे जम सिर के ऊपर खड़ा है, ठाडे माने खड़ा है, जम जंधारा है। यम के जो जंधार हैं, यम के जो दूत हैं, वो सिर पर खड़े हैं, डंडा मारेंगे। हाँ जी। धर्म राय जब पकरस बवरे, तब क्या जवाब करे। जवाब नहीं है जी, जवाब है जवाब। हाँ जी, ब जवाब। तो जवाब ठीक है, पर हमने वही पढ़ना जो इधर लिखा है। धर्म राय जब पकरस बवरे, बवरे कहते हैं पागल है चले, चले इंसान इसको अगर तेरे को जिसको हम हरियाणवी में बावला कह देते हैं, बावली मूछ भी कह देते हैं कईयों को। कहते हैं धर्म राय जब पकरस सवरे बवरे, तब क्या जवाब करे, तब तू कौन सा जवाब देगा तेरे को। उस वक़्त तो कोई बात भी नहीं आएगी, कोई आर्गुमेंट में है, डंडा ऐसे पड़ेगा कि फिर उसके मुँह से ज़बान भी नहीं निकलेगी। मैं ये बातें डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। फरीद साहब कहते हैं फ़रीदा आगे दोज़ख बलदा सुनिए, गुल पवे को हा, आगे दोज़ख जल रहा है, वहाँ पर लोगों को मार पड़ रही है, चीखें मार रहे हैं, हाय-हाय कर रहे हैं। कहते हैं लेकिन ये जो जो ध्यान करते हैं इकना नु सब सोझे आई, कुछ इंसान संभल गए वो नाम जपने लग गए, एक फिरदे बेपरवाह। अभी एक वो कुछ ऐसे हैं, वो अभी भी बेपरवाही में घूम रहे हैं, कहते वो बड़े दुखी हो जाएँगे। इसलिए कहा धर्म राय जब पकरस बवरै बवरे तब क्या जवाब करे, तब तो कौन-सा जवाब देगा बता? कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, पर जो बन लहरी दे। बूढ़े पारे जब जवानी आ गई, पारजौवन हो गया, लहरें तरह-तरह की लहरें उठेंगी। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। 2 लहरें खास उठती हैं, एक काम वासना की और दूसरे अहंकार की। और ये लहरें बहुत तंग करती हैं इंसान को, जब तक सिमरन को लगातार नहीं लगेगा, ये लहरें इसको बहा के ले जाएँगी। लहर आती है ना, लहर किसी जब समुद्र पे पास खड़े हो जाओ, लहर जब आती है, तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि उस वक़्त
वहां पर सी गार्ड्स खड़े होते हैं, वो बंदे खड़े होते हैं, वो आगे नहीं जाने देते। कहते हैं इस गाँव में ये क्या है, जो लहर समुद्र की आएगी ना, अगर आप खड़े हो गए तो आपको बहा के ले जाएगी, आप रुक नहीं सकते। एक दफा लहर बहा के ले गई, फिर समुद्र के बीच में डाल देगी, फिर तो उसको मगरमच्छ कुछ भी कोई भी खाए। कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, पर जोबन लहरी दे। और तेरे को वो वक्त ऐसा है जिस वक्त जो लहरें उठती हैं वो तेरे को बर्बाद कर देंगी। इसलिए जब तक सिमरन भजन में नहीं आएगा, धोखा हो जाएगा। हाँ जी। तीजे पहरे रैन के बन जा रे मित्रा, बिख संचय अंध अज्ञान। तीसरा तरह वो आता है जब 50 की उम्र क्रॉस करता है तकरीबन, उस वक्त इसको यही होता है कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं, मेरे बैंक में कितने हैं, मेरे वो और कितने जमा किए हुए हैं, जमीनें कितनी हैं, जायदादें कितनी हैं, और पैसा कटना है, और पैसा करना है। ये फिर पैसे के पीछे ऐसे लगता है जैसे हरकाया कुत्ता होता है। बुरा मत मानना। तीजे पहले रहन के मनजारा मित्रा, बिख संचे। हरकाया कुत्ता है ना, इसको पता नहीं क्या खाना है, हड्डियां खाएगा। कुत्ता जब हड्डी खाता है ना, तो वो सूखी हड्डी होती है, खून इसके अपनी ज़ुबान मुँह से निकलता है, उसी खून को पीता है, सोचता है ये हड्डी से निकल रहा है। इस तरह एक दुनिया ललचाया हुआ दुनिया में वो पैसे के पीछे लग जाता है और सारा कुछ ज़हर कमाने लग जाता है और अज्ञानता में आके नाम जपना छोड़ देता है और सारा वक़्त इसी में बर्बाद करता है। पुत्र कलत्र मोह लपटिया, बन जा रे मित्रा, अंतर लहर लोभान। पुत्र तो पुत्र हो गया, कलत्र स्त्री हो गया। बच्चों के पुत्र में बेटे-बेटियाँ सब आ जाते हैं। पुत्र कलित्र मोह लपटिया, इनके मोह से इतना लिपटा हुआ है कि इन्हीं का ख्याल करता है। इनके लिए झूठ सच जो आता है वो बोलता है। पुत्र कृत्र मोह लपटिया, उन्हीं में उनके मोह ने इसको अपने लपेट में लिया हुआ है। ऐ मेरे बंजारे मित, वणज करने वाले मेरे दोस्त, अंतर लहर लुभान, अंतर में जो लहर है वो लोभ भी बनी हुई है। इस लालच में तो लोभ भी हो गया है। इस स्टेज पे जाते हैं ना जब कई दफा, तो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, क्योंकि उसको अपने बच्चों का ख्याल करना पड़ता है। तो सके भाई जो एक दूसरे के लिए जान देते थे ना, यहाँ आके एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। हाँ जी। अंतर लहर लोभान प्राणी, सो प्रभ चित न आवे। लोभ की लहर इतनी तेज हो जाती है अंदर में, इसको लपेट लेती है अपने आप में, लोभी हो जाता है। लोभी का मतलब होता है, उसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं, कई लोगों को ये जो मीट खाते हैं ना, मैं उनकी बात करता हूँ। खासकर अगर उन्होंने चिकन, चुकन, मुर्गे जो खाते हैं उनकी बात मैं उसकी मिसाल देकर समझा रहा हूँ। वहां पर अच्छे-अच्छे घरों की लेडीज जो है ना, वो भी कमीनी बन जाती है। वो देखती है कोई लाइन में लगी है, वो सामने वाली जो लेडी है ना, मिसेस फलानी-फलानी, उसने मुर्गे की सारी 2 टाँगें रख ली अपनी प्लेट में। दूसरी कहती है, ओहो! इसने रख ली, तो तीसरी कहती है, मेरे तो मिली कुछ नहीं। इसमें उनकी एक-दूसरे के साथ दुश्मनी हो जाती है। खाते-खाते भी दूसरे की प्लेट में देखते हैं। कुत्ते जैसे लड़ते हैं ना, ऐसे लोग दुनिया की चीज़ों के लिए एक-दूसरे के साथ हो जाते हैं। अंतर लहर लुभानी प्राणी, सो प्रभ चित न आवे। नाम उनको याद ही नहीं। ज़ुबान का रस, ये स्वादों में पड़े हुए हैं। स्वादों के लालच में अपने आप को खत्म कर लेते हैं। हाँ जी। साध संगत स्यो संग न किया, बहु जोनी दुख पावे। साध कहते हैं गुरु को। साध संगत का मतलब नहीं
के साथ जो सत्संग हम करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो साध संगत नहीं होती। साध संगत तो कहते हैं जिसमें गुरु बैठा है, साध गुरु को कहा है। जब तक किसी गुरु की संगत, साध संगत से संग न किया, जब तक उसकी संगत नहीं हुई, उसकी नजदीकी नहीं मिली, उसके पास बैठ के उसकी बात नहीं सुनी और उसकी बात को समझना है। देखो, ये रूहानियत एक ऐसी चीज है जो जैसे छूत की बीमारी होती है ना, रूहानी भी छूत से मिलती है। अगर महापुरुषों की संगत करेंगे, उनकी संगत में जाके थोड़ी देर में बैठ जाएंगे तब भी असर हो जाएगा। बगैर बोले के, बगैर कुछ करे के ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। कुछ भी ना करो, कुछ भी ना बोलो, अगर उनकी संगत में जाके सिर्फ बैठना है और उनकी आंखों की तरफ देखना है, उससे भी फायदा होता है। ये हमको समझना पड़ेगा। और अगर वो कोई बात करे तो उनकी बात बड़ा गौर से सुनो, आर्गुमेंट मत करो। हाँ, अपनी गलती सुधारने के लिए सवाल करो, लेकिन महापुरुषों के साथ सवाल ऐसा मत करो जहां उनकी गलती पकड़ो। अगर वो गलत भी कहते हैं तो वो ठीक है। जो कुछ भी बोलते हैं वो ठीक है, उसमें कोई फायदा है। उनकी सिर्फ बात सुनो। हाँ, अगर आपको शक आता है तो बाद में जवाब दो। बाद में बात कर लो कि महाराज जी आपने ये कहा था, मेरी समझ में नहीं आया। ये मत बोलो कि महाराज जी आपने कहा था ये ठीक नहीं है, ऐसा मत बोलो, मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि संतों की संगत जो है ना, वो जरूरी नहीं बातों से होती है। संतों की संगत में एक ऑरा होता है, एटमॉस्फेयर होता है, जहां उसको फायदा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी फरमा रहे हैं, सात संगत से संग न किया। उनकी संगत नहीं करी, उनकी बात नहीं सुनी, उनकी नजदीकी नहीं पाई। यहाँ संग है, संग के साथ का घा को भी छोटा ऊ है, नाउन है ये। बहुत जोनी दुख पावे और संगत नहीं पीनी, समझ तो आई नहीं, तो दोबारा उसको जन्मों में जाके दुख पाना पड़ेगा। जो जन्मों में आएगा, पक्का आएगा। हाँ जी। सिरजनहार विसारिया स्वामी, एक निमक न लगो ध्यान। वो स्वामी जिसने हमें सिरजनहार, जिसने सिरजा है, उस सिरजन स्वामी को सिरजनहार विसारिया स्वामी, ये पोएट्री के लिए इसको बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन सिरजनहार स्वामी, सिरजनहार का जो रा है उसका छोटा ऊ है। सिरजनहार स्वामी एक ही बात है। जो सिरजनहार है वही स्वामी है, जो स्वामी है वही सिरजनहार है। उसको हमने विस्तार दिया। सिरजनहार विसारिया स्वामी, जो सिरजनहार जो मालिक है, उसको हमने याद नहीं किया। एक निमक न लगो ध्यान, और कभी भी ध्यान में बैठकर उसका ख्याल नहीं किया। देखो, जो सत्संगी ध्यान में बैठते हैं और अगर उनको उनको एक आदत बन जाएगी, जाती है कि जिस वक्त तो अकेले होते हैं अपनी आंखें बंद करके उनका अपना ध्यान उधर रखते हैं, और जब वो सो जाएंगे तब भी अपना ध्यान आंखों के पीछे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो वो ध्यान, उस ध्यान को बड़ा पक्के करने की जरूरत है। उस ध्यान का क्या फायदा होता है कि अगर सदगुरु की दया से हमारा ध्यान इधर टिकना शुरू हो जाए, जो लगातार करने करते 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 अभ्यास से जड़मति और सुजान वाली बात है। जब हमारा ध्यान टिकने लग जाएगा तो ये वो जगह पर है जहां पर परमात्मा के घर से मैसेज आती रहती है। हमें पता नहीं लगता वो हमारे से बात करता है। कल सवाल था जो आपका था, मोदी नगर से, मैं नाम लेता हूँ, बबलू। तो वो क्या होता है, अगर हम उधर अपना ख्याल करके बैठते हैं ना, तो अगर हम उधर बैठे हैं तो हम उस जगह पर बैठे हैं जहां पर जो मैसेज आती है उसको सुन सकते हैं। समझ नहीं आती कौन बुलाता होता है, कौन बुलाता है।
लेकिन अगर ख्याल उधर रह जाएगा तो मैसेज आ जाएगी। अगर ख्याल तीसरे तल से नीचे आ गया तो फिर मैसेज नहीं आती। हाँ, सपने तक तो मैसेज आ जाएगी, घोर निद्रा में नहीं आती। सपना जिसको बोलते हैं, सपने से पहले एक स्टेज होती है लाइफ की, जिसको हम जागो मिट्टी कहते हैं पंजाबी में। जागो मिट्टी का मतलब है हमने मीठी मैंने आंखें बंद करी हुई हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी जाग भी है हमें। आंखें भी बंद करी हैं, मामूली सी होश भी है। तो उसमें हम कोई ना चीज़ रच लेते हैं। अगर हम जागो मीटी में सपने में आ जाते हैं, तो हमारी स्टेज ऐसी बन जाती है कि हम उस जगह ठहर सकते हैं। ठहरने के बाद मैसेज आ जाएगी अंदर से। वो मैसेज गुरु की तरफ से होती है। इसलिए इसको समझना पड़ना, फिर पढ़ना जिसी लाइन में। सिरजनहार विसारिया स्वामी, एक निमख न लगो ध्यान। ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ध्यान लगाते लगेगा और ध्यान एकदम टिकता नहीं। अगर टिक जाएगा, तो रोशनी तो अंदर है ही है। हाँ जी। कहो नानक प्राणी तीजै पहरै, बिख संचय अंध अज्ञान। अंधा अज्ञानी इंसान इस ज़िंदगी में सिर्फ़ ज़हर इकट्ठा करता है। ज़हर का मतलब दुनिया की चीज़ सोच रहा है। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे मैंने जागो मिट्टी का कहा, अभी पूरी नींद भी नहीं आई, तो हमें कोई ख़्याल आता है, कोई जाता है, कोई ख़्याल आता है, कोई जाता है, कोई ख़्याल आता है, कोई जाता है। अगर सत्संगी उस वक़्त थोड़ा भी होश करेगा ना, वो कहेगा इन ख़्यालों से मेरा क्या बन रहा है? मैं सिमरन क्यों ना करूँ? जैसे एक सत्संगी जा रहा है, वो नई दिल्ली के सड़कों पे जा रहा होगा मानो, तो वो देखता है ये कोठी जो फलाने मिनिस्टर की है, ये फलाने जर्नैल की है, ये फलाने सेक्रेटरी की कोठी है और कोठियों को देखता जाता वो उसने सारी शाहजहां रोड क्रॉस कर ली। अगर वो उनको ना देखता, सीधा चलता, थोड़ा बहुत देखता, बाकी सिमरन करता रहता ना, हमें जहाँ तक हो सके अपने ख्यालों को आवारागर्दी नहीं कर देनी चाहिए। हम अपने ख्यालों को खुला छोड़ देते हैं, वो कुछ भी सोचते हैं। हम कहते हैं हमने सोचा ही है, करा तो नहीं ना, कुछ गलती। लेकिन सोचना भी गलती के बराबर हो जाता है। सोचना ही तो हमें लाके डुबोएगा ना उधर। मैं आपको एक महाराज जी की बात सुनाता हूँ। संत कृपाल सिंह जी के पास एक मैं उसको नाम जानता नहीं हूँ, बंदे की मेरे को थोड़ी बहुत पहचान है। वो बड़ा भजन करने वाला बंदा था। तो जब वो किसी सत्संगी के घर में पैदा हुआ, तो महाराज जी ने इशारा कर दिया। किसी ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये तो भजन करने वाला बंदा था, ये जन्म में क्यों आ गया? कहता है, ये जब आता था ना आश्रम, तो रास्ते में कोठियाँ देखता आता था। मैं ऐसी कोठी बना लूँगा, मैं ये करूँगा, ये कोठी बड़ी अच्छी है, ये बड़ी अच्छी है। तो जो ख़्याल है ना, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको सिमरन में लाना पड़ेगा। फिर एक जगह पर गुरबानी पूछते हैं, ठीक है, मेरे को ये बताओ कोई ऐसी कोठी है जहाँ आदमी मरता नहीं या बीमार नहीं होता? अभी दिल्ली में सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है ना, उस कोठी में कौन रहता है? प्रेसिडेंट रहता है। उसमें भी 2 प्रेसिडेंट मर गए। ज़ाकिर हुसैन उसे उधर ही मरे थे ना। और इसलिए कौन-सी अच्छी कोठी है? कहता है लेकिन आपका घर का है नानक बदा घर तहाँ, जहाँ मृत ना जन्म जरा, जहाँ ना मौत है, ना जन्म है, ना बुढ़ापा है। कहता है वो घर सतगुरु नानक को दिया। वो जब गुरु नानक को दिया मतलब गुरु नानक और उसके प्यारों को दिया। हाँ जी। चौथे पहरे रैन कैवण जारिया मित्रा, दिन नेड़े आया सोए। सोई दिन नेड़े आ गया। वो दिन, कौन-सा दिन? सोई कौन-सा दिन?
कहते हैं मरण लिखाए मंडल में आया। जब दुनिया में आने से जो दिन जाने का लिखाया था ना, वो दिन आ गया। चौथे पैरे में क्या आ गया? कौन सा दिन आया? दिन नेड़े आया सोए। कैसा कौन सा दिन? कहते वो दिन जो दुनिया में आने से पहले लिखा के आए हुए। तो इसलिए मरण लिखाए मंडल में आया, वो दिन नेड़े आ गया। इसलिए फरीद साहब भी कहते हैं जित दिहाड़े तनवरी सह लय लिखाए। जिस दिन आत्मा और शरीर का बंधन आपस में मिलाप हुआ था, उसी दिन मौत का दिन लिखा दिया। साहब मैंने शादी मैंने मौत से शादी का दिन लिखा हुआ है। कहते हैं फिर चौथे पैरे में क्या हुआ? चौथे पैरे जब बुढ़ापा आ गया, चौथे पैरे रहन के बंजारा मित्रा दिन नेड़े आया सोई। जो पहले लिखा हुआ था वो सामने आ गया। हाँ जी। गुरमुख नाम समाल तू बन जा रे मित्रा, तेरा दरगह बेली होए। जो गुरु के द्वारा तेरे को नाम मिला है, उसका सिमरन कर, अपनी मर्जी से नहीं। कई लोग नाम लेने के बाद कहते हैं नहीं जी हम तो ये मंत्र पढ़ते हैं, ये मंत्र पढ़ते हैं, ये मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ लो उस मंत्र को। आगे पीछे आपको ज्यादा ही दुख हो रहा है तो, ताकि पेट दर्द ना हो। कईयों को सोच बन जाती है, लेकिन ध्यान में बैठ के वही सिमरन करना है जो गुरु ने दिया है। और अगर उसको रिपीट करते रहेंगे तो उसमें चार्जिंग है। एक एक सिमरन, एक एक मिनट का सिमरन जो है हमारे साथ संग आएगा। कहते हैं गुरमुख नाम संभाल तू बन जा रहा है मित्रा, तेरा दरगे बेली होई। वो जो लगातार हम सिमरन करते रहेंगे, वो यहाँ से लेके दरगाह तक हमारा साथी बन जाएगा, बेली बन जाएगा, उसका हमें फायदा हो जाएगा। हम तो कहते हैं जी दिन भर सिमरन करने से क्या फायदा है? बहुत निहायत फायदा है, निहायत फायदा है। जो ध्यान में बैठ के सिमरन करना है वो तो कमाल की बात है ना, लेकिन सारा दिन सिमरन करते रहना, चलते फिरते उठते बैठते, वो हमारा बिल्ली बन जाता है। और जब हमारा ख्याल सिमरन में लगा रहता है तो उसका मतलब सब तरफ खुशी खुशी है, घबराने की बात नहीं है। गुरमुख नाम समाल पे, गुरु के द्वारा जो नाम मिला है उसको सिमर बन जा रहा मित्रा, तेरा दरगे बेली होई। वो दरगाह में भी तेरा साथ देगा। गुरमुख नाम समाल प्राणी, अंत होए सखाई। और जो सत्संगी है उनको पता है, महाराज जी बार बार ये भी बताते हैं, जब अंत समय किसी का आता है तो उसके पास तकरीबन कोई ना कोई सत्संगी होना चाहिए जो कि सिमरन करे और उसको सिमरन सिखाए। बेशक दूसरे बार चले जाए, लेकिन आप दूसरों को निकालो मत उधर से, आप उसके कान में सिमरन बोलो ताकि वो सिमरन के साथ लगे। क्योंकि कई दफा जो अंत समय बात होती है वो कम करती है। इसलिए सिख भाइयों में क्या करते हैं, अगर किसी को देखते हैं कि इसका अंत समय आता है तो उसके पास बैठ के जपजी साहब का पाठ करते हैं या सुखमनी साहब का पाठ करने शुरू कर देते हैं। तो सत्संगी का क्या काम है? सिमरन करे, ध्यान करे, बेशक पाठ करे, ये सारी बातें जायज है। हाँ जी। ए मोह माया तेरे संग न चाले, झूठी प्रीत लगाई। सिमरन इसलिए करता है कि उसको मोह माया से ध्यान हटना लगे, उसका ख्याल तीसरे तिल पे आ जाए। क्योंकि अगर दुनिया में रहेगा तो उसको ये इसको तंग करेंगी, इसका शरीर से रूह के निकलने में रुकावट आ जाएगी। ए मोह माया तेरा संग न चाले, झूठी प्रीत लगाई। ये झूठी प्रीत जो है इसका फायदा कुछ नहीं है। इसलिए सिमरन करते रहना चाहिए। जो सिमरन कर रहे हैं उसको अंत सम उसका सिमरन चलता रहता है। हाँ जी। सगली रैन गुदरी अंधियारी, सेव सतगुरु चानन होए। अभी कहते हैं प्राणी
तेरी सारी जिंदगी अंधेरे में गुजर गई है। बेशक घरों में बड़ी लाइटें थी, जब मैं आंखें बंद करता तो अंधेरा ही था ना। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े पाठ करते हैं और लोगों के घर में भी जाके पाठ करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेक्चर भी सुनाते हैं। लेकिन जब आंखें बंद करते हैं अंधेरा है। सगली रैन मैंने सारी उम्र गुजरी, मैंने गुजर गई। अंधियारी अंधेरे में गुजर गई। जब आंखें बंद करता तो अंधेरा था, उसको लाइट को देखी नहीं। आगे कहते हैं सेव सदगुरु चानन होए, सदगुरु का कहना मान के भजन सिमरन बार कर, तेरे अंदर रोशनी आ जाएगी। जो अभी तक नहीं आई ना, अभी आ जाएगी। क्योंकि भजन सिमरन के लिए एक जगह कहते हैं जेकर वेला भगत पहचानी है, तो किस वेले भक्ति होए। जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो नाम के लिए बहुत अच्छी है, उसका बहुत फायदा है। तो अमृत वेले का जो नाम जपा हुआ है वो काम करता है। सगली रैन गुजरी अंधियारी, सारी उम्र अंधेरे में गुजर गई। और कहता सेव सदगुरु चानन होए, सदगुरु का हुक्म मान के शब्द से जुड़, तेरे अंदर रोशनी आ जाएगी, तेरे अंदर चानन आ जाएगा, तेरे को रास्ता मिल जाएगा, अंधेरे में रास्ता मिल जाएगा। सदगुरु मदद करेंगे। हाँ जी। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, दिन नेड़े आया सोए। चौथे पहरे वो दिन फिर आ जाता है, दिन नेड़े आया सोए। इसलिए डरने की बात नहीं है। ये सत्संग सुन के डरने की बात नहीं है। कि वो जिस सत्संगी को समझ आ जाती है ना, तो बाबा सावन सिंह जी अपने सत्संगों में आम कहा करते थे। जो मैंने भी उनके सत्संग सुने, उनमें बोला करते थे कि एक सत्संगी जो भजन सिमरन करने वाला है, उसको जब सदगुरु आके ये बता देते हैं कि तेरा समय आया है, तो उसको इतनी खुशी होती है, तो वो कहता है ये दिन, वो फिर गिनता है कि वो दिन कब आएगा। कहते हैं फिर महाराज जी ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे, उसको अपनी शादी की इतनी खुशी नहीं होती जितने मरने की होती है। तो इसलिए कहो नानक प्राणी, नानक कह रहे हैं ए प्राणी, चौथे पहरे लास्ट स्टेज पर दिन नेड़े आया सोए, वो दिन नजदीक आ गया। इसलिए आप नाम के साथ जुड़ो। हाँ जी, आगे चलते हैं। लिखिया आया गोविंद का बन जा रे मित्रा, उठ चले कमाना साथ। जब वो लेटर ऑर्डर आ गया, जाना पड़ा। यहाँ यमों की बात नहीं करी। जब सदगुरु की तरफ से आता है, तो मित्रा उठ चले कमाना साथ। जो हम जो काम कर रहे थे उसको छोड़ के जो चल पड़ता है, और जो नाम की कमाई करी थी वो साथ जाएगी। दुनिया किधर छोड़ देगा आराम से उसको। डिटैच होते हुए, अलग होते हुए दुख नहीं होगा। हाँ जी। एक रत्ती बिलमना देवनी बन जा रे मित्रा, उन तकड़े पाए हाथ। और जो यम है वो क्या करते हैं, एक रति बिलम न देवी। बिलम मैंने एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी यम नहीं ठहरने देते। बिलम मैंने थोड़ा मौका उसको नहीं देते, एक रति जितना भी। बंजारे मित्रा है मेरे, बंजारे मित्र, ओनी तकड़े पाए हाथ। यम बड़े मजबूती से आके पकड़ते हैं और इसको इधर उधर का सोच हिलने ही नहीं देते। और सोच मिलती है तो डंडा मारते। हाँ जी, दुनिया की सोच करे तो। लिखिया आया पकड़ चलाया, मन मुख सदा दुहेले। जब वो वक्त आ गया, यम इसको पकड़ के ले जाएंगे और मनमुख दुहेले माने रोते रोते जाएंगे। गुरुमुख जो है खुशी खुशी जाएगा, मनमुख रोते रोते जाएंगे। और गुरुमुखों को गुरु के साथ जाएंगे, शब्द के साथ जाएंगे, और मनमुख यमदूतों के साथ जाएंगे। लिखिए आया पकड़ चलाया, मनमुख सदा दुहेले। मनमुख हमेशा रोंदे रोंदे जाते। हाँ जी।
जिन्नी पूरा सतगुर सेविया से दरगह सदा सुहेले। बहुत सुंदर। जिन्हें पूरा सदगुरु सेवा, जिन्होंने सदगुरु से नाम लेके उसकी कमाई करी, उसकी सेवा कहते हैं। ये लकड़ियां, ये बाले ढोने के या मिट्टी ढोने वाली सेवा को नहीं काउंट होती। जितनी मर्जी कर लो, उससे उससे तो अगर नहीं भजन सिमरन नहीं करा, जन्म पक्का लेना पड़ेगा। जितनी पूरा सदगुरु सेविया, जिन्होंने पूरे सदगुरु का शब्द गुरु का कहना माना, से दरगे सदा सुहेले, वो परमात्मा की दरगाह में सदा के लिए खुश हालत में जाते हैं और उनको अंदर पहनाया जाता है, अदब से बुलाया जाता है। हाँ जी। करम धरती शरीर जुग अंतर जे जे बोवे सो खात। ये शरीर जो है इस दुनिया में धरती है, इसमें जो अच्छा बीज बोएगा वही उसको मिलेगा। आपने वो शब्द सुना था गुरु अर्जन देव जी का, तेरे हुक्म में सामने आया, मैं सत का हल जोआया, नाव लगा बीजन आस कर, बोहल बख्श जमाए जियो। कहता है, जे तेरे हुक्म से मेरे को शरीर मिला और ये शरीर धरती थी, इसमें मैंने नाम का हल जोआया, सिमरन का हल जोआया और नाम का बीज बोया, और ये उम्मीद करके, आस करके कि मेरे को इतनी फसल होगी कि दुनिया भर का फायदा, दुनिया भर को भी फायदा होगा। मेरे को तो होगा ही होगा, बाकी भी सबको होगा, पितरों को भी होगा, अड़ोसियों पड़ोसियों की होगा। कर्म धरती शरीर जागे अंदर, ये जो शरीर है ये वो धरती है जहां बैठ के हम कर्म कमाते हैं। जो बोवे सो खात, जो बोएगा वही खाएगा। हाँ जी। कहो नानक भगत सो है दरबारे मन मुख सदा पवात। कहो नानक, नानक कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कहो नानक भगत सोहे दरबारे, जो भक्ति करने वाले हैं, नाम बचने वाले हैं, जिन्होंने नाम और सिमरन की कमाई करी है, जिन्होंने शब्द की कमाई करी है, कहो नानक भगत सोहे दरबारे, वो परमात्मा के दरबार में सुभायमान है, उनको अदब मिलता है। मन मुख सदा पुआत, और दुनिया वाले 84वें चक्कर काटते रहेंगे। मनमुख है सदा पुहात, मैंने पुहाते रहेंगे, 84 का चक्कर काटते रहेंगे, वो कभी ऊपर नहीं आते जब तक उनको पूरा सतगुरु नाम दे के शब्द से वो जुड़ते नहीं, तब तक दुनिया में घूमते रहेंगे। बुरा मत मानना, बाबा सावन सिंह जी यही कहते हैं, अगर आप सत्संग के नाम लेके भजन नहीं करोगे तो जन्मों में आते रहोगे और घूमते रहोगे। कहते करना तो आपने इस जन्म में कर लो, अगले में कर लो, 80 वाले जन्म में कर लो, 100वें जन्म में कर लो, 1000वें जन्म में कर लो, करना तो आपने है। इसलिए ये मत सोचो कि मैंने मत्था टेक लिया फोटो को और गले में मैंने लटका लिया, जो लोगो लोगो बना लिया, तो इसलिए हम जो है ना वो उधर हमारी टिकट कट गई है सचखंड की। ऐसा नहीं होता, नाम तो जपना ही पड़ेगा, और जब तक नाम नहीं जपेंगे कर्म भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि स्वामी जी कहा गया, कहते हैं सत सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, सतगुरु की शरण मतलब सबमिट होना पड़ेगा, हवाले होना पड़ेगा। कर्म जुगात चुकाई, कहते हैं हवाले होने का तरीका क्या है? कहते जैसे एक मिसाल दे रहे थे, उन्होंने फरमाया, वो कहते हैं जैसे दो कंपनियां हैं, एक कंपनी फेल हो रही है तो वो दूसरी कंपनी को अपने आप को बेच देती है, वो पूरी उसके हवाले कर देती है, अपने आप को सरेंडर कर देती है। जो दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है, फिर उसकी कमाई से इसका फायदा हो जाता है। अभी यहाँ पर दो कंपनियां कौन सी है? एक तो शिष्य है, एक गुरु है। शिष्य के पास तो वो कोई कमाई कोई है नहीं, उसका तो दिवाला निकला हुआ है, उसने तो भजन करना नहीं। अगर वो अपने आप को सरेंडर कर दे
अपना सारा कुछ गुरु को सौंप दे, तब उसको कहते हैं सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, गहो मैंने पकड़ो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए, फिर कर्मों का टैक्स जो है वो सदगुरु पूरा कर देंगे, अगर हवाले हुए। हवाले होने के लिए तो सिमरन करना है ना, सिमरन नहीं करेंगे तो हवाले किसके होंगे? कि कई दफा सिमरन करने वाले भी बाहर की पूजा में लगे रहते हैं, तो उनका कल्याण नहीं हो सकता। तो आज का सत्संग माफ करना, पहले थोड़ी देर हो गई, कुछ इधर प्रॉब्लम आ रही थी, चेक नहीं हो रहा था। तो अभी सत्संग आज का समाप्त है। कल मिलते हैं गुरु कृपा से। बहन जी लास्ट लाइन रिपीट कर लो। लिखिया आया गोविंद का पणजारिया मित्रा, उठ चले कमाना साथ। एक रत्ती विलम ना देव नीवण जारिया मित्रा, ओनी तकड़े पाए हाथ। लिखिया आया पकड़ चलाया, मन मुख सदा दुहेले। जिन्नी पूरा सतगुरु सेविया, से धर गए सदा सुहेले। करम धरती शरीर जुग अंतर, जो बोवे सो खात। कहो नानक भगत सो है दरबारे, मन मुख सदा पवात। हाँ जी, कल मिलते हैं सदगुरु कृपा से।